नमस्कार, स्वागत है आपका सीबीआर झारखंड में। मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ और सबसे पहले हम बात करेंगे रांची की। तबलीगी जमात से जुड़े 17 विदेशियों की मुश्किलें बढ़ी हैं। सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू हुई है। शनिवार को सभी आरोपियों को रिमांड पर लिया गया, पर फिलहाल सभी आरोपियों को रखा गया है खेलगांव के क्वारंटीन सेंटर होम में। आपको बता दें कि क्वारंटीन होम से निकलने के बाद जेल भेजा जाएगा। आरोपियों की वीसी के जरिए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी फहीम किरमानी की अदालत में पेशी हुई है। धारा 188, 269, 270, 271 और इसी के साथ एक्ट 1946 यानी कि 1946 की धारा 13, 14 BC और दी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट की धारा 51 के तहत किया गया है रिमांड पर। सभी विदेशियों के खिलाफ 9 अप्रैल को बड़ी थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको रांची से बता रहे हैं, जहां पर सभी आरोपियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की गई है। तो पूरे हिंदुस्तान में तबलीगी जमात से कोरोना फैलने की खबर लगातार सुर्खियां बटोर रही है। झारखंड भी तबलीगी जमात को लेकर सख्त है। जमातियों से अपील की जा रही है कि वो खुद सामने आए और सरकार की मदद करें, लेकिन जमाती हैं जिन्हें कोरोना से मानो कोई लेना देना नहीं है, खासकर विदेशी जमाती। यही वजह है कि वो लॉकडाउन के दौरान भी मजमा लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। आज जमशेदपुर में 11 विदेशी जमातियों को गिरफ्तार किया गया, जो धर्म की आड़ में हिंदुस्तान से खिलवाड़ करने की कोशिश कर रहे थे। ये रिपोर्ट देखिए। जहां जहां जमाती वहां वहां मौत की महामारी। विदेशी तबलीगी का मजमा कैसे था जारी? धर्म की आड़ में कोरोना का विस्तार। विदेशी तबलीगी झारखंड को ले डूबी। जमशेदपुर में कोरोना की जमात। ये तस्वीर विदेशी तबलीगी जमात के नापाक मंसूबे को जाहिर करने के लिए काफी है। जमशेदपुर में पुलिस ने 11 विदेशी लोगों को गिरफ्तार किया। ये सभी कजाकिस्तान और तुर्की के नागरिक हैं। सभी को वीजा नियमों के उल्लंघन के मामले में गिरफ्तार किया गया। सभी टूरिस्ट वीजा पर धर्म का प्रचार करने के सिलसिले में भारत पहुंचे। हैरत की बात है कि ये तबलीगी जमात कपाली में मजमा लगाए हुए थे। इन्हें बुंडू से गिरफ्तार किया गया। 4 कजाकिस्तान के हैं, 4 किर्गिस्तान से हैं और 3 चाइना के नेशनल्स हैं। इनको 26 मार्च को हम लोगों ने डिटेन किया था जमशेदपुर में, जब ये रांची से आ रहे थे। तो इनको डिटेन करने के बाद में मूसाबनी में जो क्वारंटाइन सेंटर है उसमें 26 मार्च से रखा गया था। इनको कोई भी क्लिनिकल सिम्टम नहीं थे कोरोना बीमारी के, और उसके बाद इनकी जांच भी हम लोगों ने कराई थी। जांच भी इनकी नेगेटिव आई है। और चूंकि इन लोगों ने वीज़ा नियमों का उल्लंघन किया है, इन्होंने जो है टूरिस्ट वीज़ा पर आने के बाद तबलीगी जमात की एक्टिविटीज़ और जो धार्मिक प्रचार है उसको किया है, जो कि वीज़ा नियमों का उल्लंघन है। और फॉरेनर्स एक्ट 1946 की धारा में ये संज्ञेय अपराध है। तो हम लोगों ने एक FIR दर्ज किया था, और अब उनका क्वारंटाइन टाइम पूरा होने के बाद हम लोगों ने आज उनको माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त कर न्यायिक हिरासत में आज उनको भेजा जा रहा है। और चूंकि इनको केस है, उस केस में हम लोग उनको जेल भेज रहे हैं। कोई धर्म और जाति की बात नहीं है। जिन्होंने भी इस कानून का उल्लंघन किया है उसके साथ, चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय से जुड़ा हुआ हो, उसके ऊपर भारतीय जो दंड संहिता है उसके आधार पर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून का उल्लंघन अगर कोई भी करेगा उस पर सख्ती बरतनी ही चाहिए। खास करके भारत सरकार का जो खुफिया विभाग है, कहीं न कहीं इस पूरे प्रकरण में वो बिल्कुल पूरी तरह से फ्लॉप साबित हुआ है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस को फैलाने में तबलीगी जमात का बड़ा हाथ है। याद कीजिए दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज की तस्वीर, जहां से भारत के कोने कोने में कोरोना के मरीज पहुंचे। सरकारी एजेंसियों से छिपने की जमातियों ने लाख कोशिशें की। इसका नतीजा ये रहा कि आज भी देश की अलग अलग एजेंसियां जमातियों से अपील कर रही हैं कि मरकज में शामिल हुए जमाती खुद सामने आ जाएं और अपना टेस्ट कराएं। बावजूद जमशेदपुर में कैसे विदेशी तबलीगी धर्म प्रचार कर रहे थे,
कैसे लॉकडाउन के दौरान मजमा लगा रहे थे और क्यों सरकार की अपील के बावजूद खुद सामने नहीं आ रहे थे। सवालों की फहरिस्त लंबी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की तत्परता से तफ्तीश कर रही है। घाटशिला से रणधीर के साथ पीयूष, जी मीडिया, जमशेदपुर। और रांची से इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दरअसल मामला हिंदपीढ़ी लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है। 4 थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया है। दारोगा को एसएसपी ने सस्पेंड किया है। चेक पोस्ट पर तैनात पुलिस पदाधिकारियों द्वारा पूछताछ और उनकी जांच नहीं किए जाने पर सस्पेंड किया गया है। लॉकडाउन के बावजूद हिंदपीढ़ी से 7 लोग लोहरदगा पहुंचे थे और इस मामले पर यहां पर एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। हिंदपीढ़ी लॉकडाउन पूरा ये मामला है। 4 थाना प्रभारी से स्पष्टीकरण मांगा गया। दारोगा को एसएसपी ने सस्पेंड कर दिया है। और लॉकडाउन में महाराष्ट्र में 14 मजदूर रांची पहुंचे। सभी को आईटीआई बस स्टैंड के पास चेक पोस्ट के पास रोका गया है। सभी 14 मजदूर महाराष्ट्र से साइकिल से आ रहे थे। मेडिकल टीम ने जांच करने के बाद सभी मजदूर को खेलगांव स्थित क्वारंटीन सेंटर भेज दिया है। और चलिए बात कर लेते हैं धनबाद की। धनबाद के पुराना बाजार में काली मंदिर के पास के गली में रेडीमेड कपड़े की दुकान में रेड मारी गई। यहां सैनिटाइजर और मास्क की कालाबाजारी का खेल चल रहा था। नकली सैनिटाइजर और मास्क बनाने वाली कंपनी के खिलाफ धनबाद ड्रग इंस्पेक्टर ने छापेमारी की और भारी मात्रा में मुंबई की कंपनी का लेबल लगा सैनिटाइजर और मास्क बरामद किया है। दुकान का जिसका कपड़ा का सैनिटाइजर अभी लॉकडाउन में बिक रहा है, उसी को लेकर बेच रहे हैं हम लोग। हम लोग के पास स्टाफ है, जो स्टाफ उसको 2 पैसा उससे ही हो रहा है। उन लोग का इसके लिए परमिशन आपने लिया था क्या? परमिशन सब तो बेच रहा सर, रोड पे सब बेच रहा है। तो सब कोई बेच रहा है ना, बनाने की तो परमिशन नहीं है। बनाने का कहाँ पर आपके कहाँ से लाए आप? कहाँ से लाए सैनिटाइजर? लड़का ला करके दिया बाजारे का। कौन सा लड़का? उसका नाम हम नहीं जानते हैं। आएगा इसका बिल है क्या आपके पास? ना ये परचेज बिल दिखा रहे हैं, ना ये सेल बिल दिखा रहे हैं। और आपकी इसके लेबल पे भी जो एमआरपी है वो लिखा हुआ है 215 रुपये। कितना ये 100 ml का है। 100 ml के लिए 50 रुपया होना चाहिए। जैसे 200 ml के लिए 100 रुपया है, तो 100 ml के लिए 50 रुपया इसका एमआरपी होना चाहिए। ठीक है, अब ये इतने में बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं इसका कोई प्रूफ नहीं है। क्या कार्रवाई होगी? अभी तो आगे की कार्रवाई होगी। और झारखंड के रेड जोन रांची की हिंदपीढ़ी से लोगों के भागने के मामले ने पूरे राज्य में तूल पकड़ रखा है। ऐसे में हिंदपीढ़ी से भागकर रामगढ़ के चितरपुर आए 3 लोगों की सदर अस्पताल में जांच के बाद क्वारंटीन के लिए भेज दिया गया है। रांची से आए 2 महिला और 1 पुरुष के बारे में जैसे ही गांव वालों को सूचना मिली, उन्होंने इसकी जानकारी चितरपुर के जनप्रतिनिधियों को दी, जिन्होंने इसकी सूचना जिला प्रशासन तक पहुंचाई, जिसके बाद तीनों को एम्बुलेंस से जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इनका सैंपल लेने के बाद सभी को ओल्ड एज होम में क्वारंटीन किया गया है। अब रांची से इन सभी की रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। यहाँ पर संदिग्ध लोगों को रखा जाता है, जो सदर अस्पताल में वहाँ कोरोना से दिखाने के उपरांत यहाँ पर लाया जाता है ना। यहाँ जो संदिग्ध जो व्यक्ति होते हैं उनको यहाँ रखा जाता है। जो इनको कोरोना के संदिग्ध में इनको यहाँ पर रखा गया है अभी, और कुल 11 है। ये कल हम लोग को पता चला, एक चितरपुर हमारा प्रखंड है, वहीं पर 3 आदमी हिंदी पीढ़ी से आए थे। 2 महिलाएं थी और 1 पुरुष थे। तो वहाँ पर हम लोग वहाँ सूचना मिलने के बाद वहाँ के बीडीओ साहब और वहाँ के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं, उन लोगों से हम लोग मरीज को ट्रांसपोर्ट करके मंगवाए और उनका जांच हुआ है। अभी तक इन लोगों का रिपोर्ट नहीं आया है और तब तक के लिए हम लोग इनको ओल्ड एज होम में जो हमारा गवर्नमेंट क्वारंटीन है उसमें हम रखे हैं। सारी व्यवस्था मेरी वहाँ है। तुरंत इन्फॉर्म किया प्रशासन को, जिला प्रशासन को और चिकित्सा सदर अस्पताल में, जहाँ से हम लोगों ने जाकर उसे कैद कर अस्पताल लाया गया और यहाँ से होम क्वारंटाइन में जो सरकारी है वहाँ हम लोगों ने भेजा है। अभी उसकी जांच, सैंपल गए हैं जांच में,
अभी रिपोर्ट नहीं आई है, रिपोर्ट आने के बाद हम कुछ कर सकते हैं। वैसे हमारा IMA रामगढ़ काफ़ी सहयोग कर रहा है। लोगों को इस तरह से जागरूक कर रहे हैं, उसके मन में डर बैठा रहे हैं और अड्डाबाजी जहां जहां हो रही थी बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला है हमको कि जगह जगह में कार्यकर्ता लगा दिए हैं कि कहीं भी अड्डाबाजी होता है तो उसका रिपोर्ट हमको तुरंत दो, और हमको बहुत रिस्पांस मिला। कल परसों से जो है इतना ही हमारे पास रिंग हुआ इसका, तो वो जो है बोलता है नहीं मुखिया जी हम लोग अपना अपना घर जा रहे हैं, और इस तरह से कई एक जगह जो है रिपोर्ट आया कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है इसका। कल हिंदपीढ़ी की एक महिला कोरोना पॉजिटिव मिली, जिसका 3 दिन पहले ही रांची सदर अस्पताल में प्रसव हुआ था। महिला के संक्रमित मिलने के बाद अब सिविल सर्जन और सदर अस्पताल में हड़कंप है। रिपोर्ट देखिए। झारखंड में सबसे ज्यादा केस हिंदपीढ़ी से है। रोज हिंदपीढ़ी से नए केस आ रहे हैं। शुक्रवार को 3 नए पॉजिटिव केस भी हिंदपीढ़ी इलाके से ही मिला था। सबसे बड़ी बात है कि इसमें वो महिला भी शामिल है जिसका 3 दिन पहले रांची सदर अस्पताल में प्रसव हुआ था। बच्ची को जन्म देने से 1 दिन पहले सैंपल लिया गया था और बच्ची को जन्म देने के बाद शुक्रवार दोपहर महिला को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। दोपहर करीब 12:30 बजे वह अपने घर पहुंची, लेकिन शाम को आई रिपोर्ट में महिला कोरोना पॉजिटिव मिली। अस्पताल में देखेंगे जिस तरह से सैनिटाइजेशन किया जा रहा है और लगातार जो नगर निगम के कर्मी हैं वो सैनिटाइज करने के लिए पूरे हॉस्पिटल में लगे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद हैं। जो मरीज यहाँ भर्ती हैं, जो प्रसव कराने महिला है, उनको जो किस तरह से रखा जा रहा है यहाँ। उनकी जांच का रिपोर्ट आने के बाद है कि वरीय पदाधिकारी के निर्देश के द्वारा ही पता चला कि जो प्रसव यहाँ पे 15 तारीख को हुआ था, ठीक है, वो मरीज कोरोना पॉजिटिव निकली है, जिसके कारण हमारे अस्पताल के कर्मियों के बीच में थोड़ा सा हड़कंप आ गया है। रांची के सदर अस्पताल में प्रसव के बाद महिला कितने लोगों से संपर्क में आई, ये बड़ा सवाल है। इस महिला के संक्रमित मिलने के बाद अब सिविल सर्जन और सदर अस्पताल में उनके संपर्क में आए काम करने वाली डॉक्टर और नर्स पर भी संक्रमित होने का खतरा मंडरा रहा है। प्रशासन भी सख्ते में है। अस्पताल परिसर को सैनिटाइज किया जा रहा है। वहीं उस महिला के संपर्क में आए सभी चिकित्सक और नर्सों की भी ट्रेसिंग चल रही है ताकि उन्हें क्वारंटाइन किया जा सके। देखिए, ऐसा है कि यहाँ तो डिलीवरी का होता ही है प्रोग्राम, और MCH बिल्डिंग ही है, इसी के लिए उद्घाटन ही हुआ था। इसलिए हम लोग देख रहे थे कि कैसे क्या है कि डिलीवरी चूँकि वो सीरियस स्टेट में थी और उसका ऑपरेशन जरूरी था, इसीलिए PPE मास्क लगा के डॉक्टर्स और जितने स्टाफ थे उनको ही किया गया। लेकिन ये फैक्ट होता है कि वहाँ के जो केस थे तो उनका सैंपल वगैरह भेजा गया, बाद में केसेस तो हो गया, डिलीवर्ड हो गई। हिंदपीढ़ी में कोरोना घर कर गया है। झारखंड में कोरोना की शुरुआत यहीं से हुई थी, जिसका सिलसिला अभी भी जारी है। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद पूरे हालात पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। अभिषेक, जी मीडिया, रांची। एक तरफ जब देश भर से कोरोना से जंग लड़ रहे योद्धाओं से बदसलूकी की खबरें सामने आ रही हैं, वहीं रांची से एक अच्छी खबर है। यहां आजाद बस्ती पहुंची स्वास्थ्य विभाग की जांच टीम और पुलिस का ताली बजाकर स्वागत किया गया है। शुक्रवार को आजाद बस्ती इलाके से कोरोना मरीज का मामला सामने आया था, जिसके बाद जांच टीम पुलिस के साथ सैंपल लेने के लिए आजाद बस्ती पहुंची। यहाँ न सिर्फ कोरोना योद्धाओं की हौसला अफजाई की गई, बल्कि स्थानीय लोगों ने जांच में सहयोग करने का भी भरोसा दिलाया, जिसके बाद इलाके कई लोगों का सैंपल लिया गया। आजाद बस्ती के लोगों के इस रवैये की रांची डीसी ने ट्विटर पर तारीफ की। वहीं स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने भी आजाद बस्ती के लोगों की तारीफ करते हुए कहा कि ये न्यू झारखंड है। इस झारखंड में अच्छे कार्य करने वालों को प्रोत्साहित किया जाता है।
और झारखंड में कोरोना के खिलाफ लड़ाई जारी है। सरकार से लेकर आम नागरिक तक अपनी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन विपदा की इस घड़ी में भी सरकार और नगर निगम आमने सामने हैं। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। रांची नगर निगम और धनबाद नगर निगम ने सरकार से मदद नहीं मिलने का आरोप लगाया है, तो वहीं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस वक्त राजनीति नहीं करने की अपील की है। झारखंड में नगर निगम और सरकार आमने सामने हैं। रांची नगर निगम और धनबाद नगर निगम से सरकार पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है। रांची की मेयर आशा लाकड़ा का आरोप है कि कोरोना को लेकर रांची नगर निगम ने राज्य सरकार से 10 करोड़ की राशि की मांग की थी, पर कैबिनेट की बैठक में नगर निकायों को कोविड-19 की महामारी से निपटने को लेकर कोई निर्णय नहीं लिया गया। रांची नगर निगम पूरे क्षेत्र के 3 वार्डों में सैनिटाइजेशन और साफ सफाई पर अब तक करोड़ों रुपए खर्च कर चुका है। वैश्विक महामारी के रोकथाम के लिए फिलहाल राज्य सरकार से 10 करोड़ राशि की आवश्यकता को हमने डिमांड किया था। मुझे उम्मीद थी कि राज्य सरकार के द्वारा दिनांक 13 अप्रैल 2020 को कैबिनेट बैठक में नगर निकाय को कोविड-19 के महामारी से निपटने के लिए लगा था कि वो हमें कुछ न कुछ देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आवश्यकता को देखते हुए निर्णय लेंगे ऐसा मेरे मन में था, परंतु निकायों की आवश्यकता को लेकर के कैबिनेट ने कोई निर्णय नहीं लिया। वहीं धनबाद नगर निगम ने भी सरकार पर निशाना साधा है। धनबाद के मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल की दलील है कि पूरे शहर में ब्लीचिंग और सैनिटाइजेशन का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, लेकिन महामारी के दौर में सरकार की तरफ से कोई मदद नगर निगम धनबाद को नहीं मिल रही है। टेस्टिंग का एक घोर अभाव है। टेस्ट नहीं होने के कारण लोग सकते में हैं, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। शुरू में विभाग हम लोगों से एक लिस्ट का डिमांड किया था कि आपको क्या क्या चाहिए। उस लिस्ट में हम लोग ने सारी चीजें को लिख के दिया था। उसके बाद उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। रांची और धनबाद के मेयर के आरोप पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने तल्ख टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अभी राजनीति का वक्त नहीं है। इधर उधर की बातों को छोड़ संक्रमण की जंग में लड़ाई लड़नी चाहिए। आज अगर राजनीति करनी है तो उसका समय भी आएगा, उसमें बहुत बेहतर तरीके से राजनीति भी होगी। भले ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राजनीति नहीं करने की अपील की है, बावजूद इसके पूरे मामले पर राजनीति की जा रही है। पिछली सरकार में जब मैं नगर विकास मंत्री था तो पैसे मैंने इतने दिए कि वो अभी खर्च नहीं कर पाए होंगे, अभी भी नहीं खर्च कर पाए होंगे। तो उन्हें सचिव से बात करके उन पैसों का वो अनुमति लेकर के और अभी रांची वासियों के हित के लिए काम करें, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए करें, मेरा ये सुझाव है। झारखंड का जो सबसे अंतिम कोना है और ऐसे सुदूर के गांव हैं, सभी जगहों पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री की नजर है और हमारे जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी लोग जो भी इससे संबंधित है, चाहे वो डॉक्टर हो, नर्सेज हो, सारे लोग पूरी तरह से तनमन से लगे हुए हैं। कोरोना को लेकर पूरा देश एक है। ऐसे हालात में अभी एकजुट होकर काम करने की जरूरत है ताकि कोरोना को हराया जा सके। रांची से मनीष और कामरान के साथ नितेश, सी मीडिया, धनबाद। और धनबाद से एक बड़ी खबर आपको बता दें, धनबाद में कोरोना का दूसरा मरीज मिला है। आपको बता दें कि रेलवे कर्मचारी में पाया गया कोरोना पॉजिटिव। दरअसल धनबाद के हीरापुर चिरगोड़ा का ये पूरा मामला है। बोकारो से ही ट्रैवल हिस्ट्री मिली है, तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको धनबाद से बता रहे हैं। ट्रैवल हिस्ट्री बोकारो से है, ये जानकारी फिलहाल मिल पा रही है। रेलवे कर्मचारी में कोरोना पॉजिटिव यहां पर मामला पाया गया है, तो एक और कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, धनबाद के हीरापुर चिरगोड़ा का पूरा मामला है। धनबाद का पूरा मामला बता रहे हैं आपको। रेलवे कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है।
देखिए किस तरीके से मामलों में इजाफा हो रहा है, एक के बाद एक नए मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन का पालन आपको करना है, क्योंकि सरकार की चिंता भी कहीं ना कहीं बढ़ रही है जैसे जैसे पॉजिटिव केस सामने आ रहे हैं। कैसे इस जंग को हम जीतेंगे, ये एक इस वक्त बहुत बड़ी चुनौती है और साथ रहकर लॉकडाउन का पालन करके ही हम इस जंग को जीत सकते हैं। और आपको बता दें कि रेलवे पर बड़ी लापरवाही का आरोप लगा है। कल दोपहर हावड़ा से एक पार्सल ट्रेन में करीब 10 लोग रांची पहुंचे। सभी यात्री स्टेशन पर बिना स्क्रीनिंग कराए अपने अपने घर चले गए। यात्रियों की ना तो स्क्रीनिंग हुई, ना ही पूछा गया कि वो कहां से आए हैं। हालांकि रेलवे का दावा है कि सभी यात्री रेलवे कर्मचारी हैं। हावड़ा हटिया पार्सल ट्रेन में रांची पहुंचे 10 लोग। रांची पहुंचे लोगों की नहीं हुई स्क्रीनिंग। बगैर स्क्रीनिंग के अपने घर को चले गए लोग। लॉकडाउन में लोगों का घर से बाहर निकलना दुश्वार है, लेकिन जुगाड़ हो तो आप बंगाल से झारखंड बड़े आसानी से पहुंच सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुक्रवार की शाम हावड़ा से हटिया पहुंची पार्सल एक्सप्रेस ट्रेन ने लॉकडाउन की हकीकत को तार तार कर दिया। जब एक्सप्रेस ट्रेन से जोड़ी गई 3 बोगियों में 30 यात्री सवार होकर कोलकाता से निकले, जिनमें से करीब 20 लोग चक्रधरपुर, बंडा मुंडा और गोविंदपुर स्टेशन में उतर गए, जबकि हटिया स्टेशन पर 8 से 10 लोग उतरे। रेलवे अधिकारियों की लापरवाही यहीं नहीं रुकी। उन्होंने स्टेशन पर उतरने वाले किसी भी शख्स का स्क्रीनिंग तक नहीं करवाया और बगैर स्क्रीनिंग उन्हें अपने घर तक जाने दिया गया। और चलिए बात करते हैं घाटशिला की। घाटशिला के गुराबंदा थाना में तैनात जवान ने खुद को गोली मारकर खुदकुशी की कोशिश की। घायल जवान की पहचान पूर्णचंद्र मुंडा के रूप में हुई है। वो गुराबंदा थाने में तैनात था। जवान की हालत गंभीर बनी हुई है। जैप 05 देवघर मुख्यालय के इंस्पेक्टर पूर्णचंद मुंडा ने अपने साथी के AK-47 राइफल से अपने सीने में गोली मार ली, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए जमशेदपुर लाया गया है। वहां उनका इलाज चल रहा है। पूर्णचंद्र मुंडा घाटशिला के चाकुलिया के रहने वाले हैं। काल का जो घटना है, ये घटना नहीं, एक बहुत बड़ा दुर्घटना है। और हम प्रशासन से दोनों विषय पर बात किए कि आज के समय में ऐसे जवान का जरूरत है इस देश के लिए, इस राष्ट्र के लिए, जो कारगिल में हंसते हंसते गोली खाने के लिए तैयार है, जो बॉर्डर में हंसते हंसते गोली खाने के लिए तैयार है, और जो कोरोना जैसा वायरस के चलते सब अपना घर में घुस गया, लेकिन जवान दौड़ दौड़ के वफादारी के साथ, ईमानदारी के साथ सेवा कर रहा है। जैसे ही इसकी सूचना हुई, यहाँ पर थाने की गाड़ी से उनको भेजा गया और बीच में मुसावनी में तुरंत 108 की एम्बुलेंस का इंतजाम किया गया, जिसके द्वारा उन्हें TMH पहुंचाया गया है। उनका वहाँ उपचार चल रहा है। हम लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो जल्दी ठीक हो जाए और बच जाएं। गुड़ाबंदा थाना में जो जैप 5 की एक कंपनी रहती है, उसके एक सब इंस्पेक्टर हैं श्री पूर्णचंद्र मुंडा। उन्होंने आज सुबह 8 बजे लगभग एक AK-47 राइफल से 2 गोली अपने को मारी है। कंधे में उनको चोट लगी है, तो उनको तुरंत थाना प्रभारी के द्वारा और जो DSP है उनके द्वारा तेजी से यहाँ से मूसाबनी होकर के जमशेदपुर भेजा गया है। TMH में घटनास्थल से देखने से पता चल रहा है कि जवान ने अपने साथी जवान के साथ, जिसके साथ वो सोता था बैरक में, अपने साथी के साथ उनकी इंसास बंदूक लेकर के अपने आप को 4 गोली मारी है। इस दौरान वो गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद जैसे ही जवानों को ये पता चला कि गोली की आवाज़ सुनाई दी, तो वो लोग बैरक में गए, तो अपने साथी जवान को घायल अवस्था में पाकर उसे एम्बुलेंस के माध्यम से मूसावनी पहुंचाया गया। जैसा कि SP ग्रामीण पीयूष पांडे का कहना है कि वो सारे मामलों को जांच कर रहे हैं और उसके बाद ही कुछ कहने की स्थिति में होंगे। रणधीर कुमार सिंह, जी मीडिया, घाटशिला। SRMB TM